हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। तो चलते हैं भाई खींवसर में। खींवसर में क्या चल रहा है? खींवसर में हनुमान बेनीवाल लगातार ये डिकोड कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को डिकोड कर रहे हैं, बीजेपी पार्टी को डिकोड कर रहे हैं। यहीं बीच में बात निकल के आ रही है कि जब राजस्थान की जनता ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर विश्वास जताया था, तो कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर भी विश्वास जताया था। अब सचिन पायलट का कितना बड़ा फैक्टर यहाँ काम करेगा? सचिन पायलट फिल्म में तो है, लेकिन हकीकत यह है कि युवाओं के दिल में सचिन पायलट तो रहेंगे, ये राजस्थान की जनता स्वीकार भी करती है। लेकिन सचिन पायलट, जहाँ हनुमान बेनीवाल की बात आती है, वहाँ पर शायद सचिन पायलट का फैक्टर इतना काम करता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने अब जो कमर कसी है, जो लगातार वो कह रहे हैं कि भाई मेरे भाई को आपने जिताया है, मुझे जिताया है, कनिका बेनीवाल को अगर नहीं जिताया तो हमारे घर में लड़ाई हो सकती है। ऐसे जो इमोशनल जो बातें कर रहे हैं बेनीवाल, तो इससे जाहिर सी बात है, ये लग रहा है कि बेनीवाल किसी भी कीमत पर अब चुनाव से पीछे नहीं हटने वाले हैं। सचिन पायलट का बीच में नाम आ रहा है। मार्केट में जब भी बात करते हैं तो कांग्रेस के लोग दबे आवाज़ में ये कहते हैं कि भाई अगर सचिन पायलट यहाँ आते हैं और सचिन पायलट अगर फैक्टर यहाँ चलता है तो भाई मैं मानता हूँ कि शानदार काम है जो चल सकता है। लेकिन अब सचिन पायलट का कितना रुतबा राजस्थान की जनता, खींवसर की जनता देती है या नहीं देती है, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन अगर कांग्रेस को ये लगता है, गोविंद डोटासरा को लगता है कि भाई सचिन पायलट फैक्टर काम करेगा, तो सचिन पायलट फैक्टर को उतारा उतना नहीं जा रहा है जितना आवश्यकता है। आप देख रहे होंगे कि सचिन पायलट गुट है जो पूरा शांत है। आप झुंझुनू में देखें, आप खींवसर में देखें, हाँ बड़े नेता है तो बड़े नेता दबी जुबान में अपनी पार्टी के लिए हमेशा वोट मांगते आए हैं, वो पार्टी के लिए काम करते आए हैं। लेकिन सचिन पायलट इतना अग्रेसिव रूप क्यों नहीं दिखा रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है? अब कांग्रेस के लोग तो ये कह रहे हैं जी सचिन पायलट ऐसे उपचुनाव के अंदर दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उनके नेता होने का क्रेज़ है, वो क्रेज़ खत्म हो जाएगा, एक स्टारडम है वो खत्म हो जाएगा। अब सचिन पायलट को हम यहाँ कहेंगे कि सचिन पायलट वो नेता है जो जिसके ऊपर सूरज की किरण पड़ जाती है, जो कार्यकर्ता पर उसके कार्यकर्ता का जीवन सुधर जाता है। सचिन पायलट को एक एक कार्यकर्ता का नाम पता है, वो ज़मीन से जुड़ी हुई राजनीति करते हैं, उनका राजनीति बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा है। पायलट साहब से लेकर के अब तक का जो करियर है वो बहुत ही शानदार रहा है। किसी भी क्षेत्र में आप लें, चाहे वो भाजपा के विरुद्ध किसी धरने का हो, भाजपा के विरुद्ध हल्ला बोल हो, या अपनी ही सरकार के विरुद्ध जो एक हल्ला बोल जो सचिन पायलट ने किया था, तो ये माना जाता है कि सचिन पायलट एक बेदाग छवि वाला एक उभरता हुआ सितारा है और ये ज़बरदस्त नेता है। लेकिन करिश्माई कर सकता है, करिश्माई आ सकती है अगर कांग्रेस के लोग चाहें। लेकिन कांग्रेस के लोग कतई नहीं चाहते कि सचिन पायलट खींवसर में कुछ ऐसा जादू करे या फिर झुंझुनू में ऐसा करे कि सचिन पायलट का नाम फिर एक बार निकल के आए, क्योंकि अभी जो गहलोत गुट के लोग हैं वो उन पर कहीं ना कहीं हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब दोनों तरह से एक सिंपल सी बात है कि क्या सचिन पायलट अगर यूज नहीं आ रहे हैं, कांग्रेस एक तरह से सचिन पायलट को एक बैकएंड मोड में रख रही है, तो क्या कांग्रेस पार्टी को यह नुकसान होगा? क्या कांग्रेस पार्टी ने पहले मान लिया है कि भी हार हमारी तय है, हम इस उपचुनाव में कहीं भी विजय होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए शायद गोविंद डोटासरा उनको आगे नहीं करना चाहते, क्योंकि गोविंद डोटासरा और गहलोत की तो जोड़ी आप सभी जानते हैं। अब साथ ही में एक सूचना और निकल के आ रही है कि जो गहलोत सरकार ने जो नई जिलों का निर्माण किया था, उसमें से जो छोटे छोटे जिले हैं उनको ख़त्म करने का निर्णय लिया जा सकता है भाजपा सरकार की ओर से। अब ये सारी बातें हैं जो कांग्रेस को घेरने वाली बात है। लेकिन खींवसर के अंदर क्या है? खींवसर के अंदर एक ही जलवा है, हनुमान बेनीवाल जिस स्फूर्ति के साथ चलते आ रहे हैं, जिस ताकत के साथ वो चलते आ रहे हैं, हनुमान बेनीवाल वो नेता है जो नेता स्पष्ट तौर पर जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हनुमान बेनीवाल ने अपने ही लोगों को टोक दिया, जो नागौर का बाहर वाला चौराहा है उस पर, कि आप इतनी गाड़ी तेज़ मत चलाइए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर हनुमान बेनीवाल चाहते तो उनको फ़ोन कर सकते थे, अपने कार्यकर्ता को फ़ोन के माध्यम से समझा सकते थे, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने ऐसा नहीं किया। हनुमान बेनीवाल वहां उतरते हैं, उतरने के बाद में उनको वहां समझाते हैं, लेकिन एक सभा चल रही होती है, नामांकन रैली कनिका बेनीवाल की, उस रैली के अंदर सरेआम मोबाइल्स हज़ारों कैमरा ऑन होते हैं। उस माइक के अंदर बोला जाता है कि भाई मेरे कार्यकर्ताओं से विशेष अनुरोध है कि इतना जोश मत आएं, अगर इतना जोश आ गया तो फिर होश हम खो बैठेंगे। आप इतनी तेज़ गाड़ी चलाते हो, इतनी तेज़ स्पीड से चलाते हो कि हालात गंभीर हो जाते हैं, फिर कोई ना कोई एक नया
न्यूज़ मसाला लोगों के लिए मिल सकता है और उससे हमारी हानि हो सकती है। तो भाई इस बात से तो जाहिर सी बात है कि हनुमान बेनीवाल जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अब रिछपाल मिर्धा की बीच में बात आई थी। अब रिछपाल मिर्धा क्या बोल रहे हैं वो आप सभी सुन रहे हो। हनुमान बेनीवाल किसके बारे में कितना कटाक्ष कर रहे हैं वो आप सभी सुन रहे हो। गोविंद डोटासरा के ऊपर क्या कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ये कह रहे हैं कि गमछा घुमाने से कुछ नहीं होता, अगर करना है तो धरातल पे आकर के आपको काम करने की आवश्यकता है। यानी कि हम यूँ मान सकते हैं कि जो भाजपा का एक चक्रव्यूह है, कांग्रेस का चक्रव्यूह है, इधर ये छोटे मोटे सारे नेता हैं जो एक चक्रव्यूह है, लेकिन आरएलपी में जो रालोपा सुप्रीमो है वो अपनी मुख्य स्तंभ बन करके खड़ा हुआ है, अपने लोगों को ये डिटेन करने में खड़ा हुआ है कि भाई आप हिम्मत रखिए, रालोपा उभरती हुई पार्टी है और रालोपा कभी हार नहीं मानेगी, ऐसा हनुमान बेनीवाल का कहना है। जोधपुर के अंदर एक 6 टुकड़ों में एक बॉडी को काट दिया जाता है, अनीता चौधरी को, तो हनुमान बेनीवाल सीधा आरोप लगाते हैं कि भजनलाल सरकार ने कुछ नहीं किया है, भजनलाल सरकार जो है वो निकम्मी सरकार है, अगर वो ऐसा कुछ करती है तो ऐसे आरोपी अब तक क्यों खुले में घूम रहे हैं। तो हनुमान बेनीवाल चुनावों के इस दौर में जातिगत समीकरण है वो भी साधने में लगे हुए हैं कि कौन सी घटना कहाँ इफेक्ट करती है। अब रविंद्र सिंह भाटी दबी जुबान में पहले तारीफ कर चुके हैं कि जो भूंगरा गैस त्रासदी हुई थी उसके अंदर काफ़ी लोगों ने जान गंवानी पड़ी, काफ़ी लोगों को अपनी जान देनी पड़ी, तो उसके अंदर सदन के अंदर हनुमान बेनीवाल बोलते हैं भूंगरा गैस त्रासदी, ये रविंद्र सिंह भाटी खुद कहते हैं कि अगर हनुमान बेनीवाल नहीं होते तो हमारी आवाज़ को इतनी महत्वपूर्ण तरीके से सुना नहीं जाता। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने सबसे पहले सदन के अंदर हमारी आवाज़ को प्रमुखता से उठाया है और भूंगरा गैस त्रासदी के अंदर हनुमान बेनीवाल ने अपने ट्वीट से भी काफ़ी आक्रोश जताया है। अब दूसरा फैक्ट हम लाते हैं कि जब सदन के अंदर संसद के अंदर लोग आ गए थे, जो 2-3 लड़के थे वो आ गए थे, आपने घटना सुनी होगी, उसको पीटने वाले, उसको वहाँ से हाथों से धुनाई करने वाले वो भी हनुमान बेनीवाल थे। तो हनुमान बेनीवाल कोई ऐसा मौका नहीं चूकते हैं जहाँ पर उनको लगता है कि हाँ ठीक है ये स्टारडम है, ये कैमरा के एंगल से अच्छा हो रहा है और ये कुछ वायरल होने वाली चीज़ है, तो ये हर नेता में होनी भी चाहिए। कांग्रेस अब क्यों नहीं यूज़ कर रही है, कांग्रेस की क्या मुश्किलें हैं, ये समझ से बाहर है। सचिन पायलट फैक्टर को अगर यूज़ किया जाए इस उपचुनाव में तो कांग्रेस की एक अलग सुबह हो सकती है, कांग्रेस के लिए एक नई किरण है वो उदय हो सकती है। लेकिन सत्य बात तो ये है कि कांग्रेस अपने ही गुटबाजी में लगी हुई है। गहलोत गुट सोचता है कि पायलट गुट आगे ना आए, पायलट गुट सोचता है कि गहलोत गुट कर रहा है उसको करने दो, हमें आगे आना नहीं चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मिला करके हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि पायलट गुट है वो पूरी तरह से शांत है और खींवसर का जो उदय होने वाला है वो यूँ लगता है कि हनुमान बेनीवाल इन सारी चुनौतियों को पछाड़ते हुए राजनीति का एक नया सूरज है वो उदय करेंगे, ऐसा विश्लेषक है वो भी मानते हैं। अब देखने वाली बात है कि कितना किसमें दम है, ये तो वक्त तय करेगा। आप बने रहें हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।